जरा बैठ जरा आप। नहीं नहीं, बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो आजाद कश्मीर का हक मांगने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पारा हाई हो गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियाफ के साथ तल्ख कलामी। तो किसको पैसे दे रहा है? अभी पिछली क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, उसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है। आज़ाद कश्मीर को एक दिला नहीं दे रहा। सरदार साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको चुप उन्होंने करा दिया। इस इलाके में 1 घंटा बिजली आता है, 5 सेकंड के लिए बिजली आता है, फिर अगले 24 घंटे के लिए बिजली नहीं आता। अब कौन सी यूरोप की बात कर रहे हैं? लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग तो सिर्फ गिलगित सिटी में हो रही है, जो कि कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान का। तकरीर के दौरान वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के साथ तकरार हो गई। इस पर कश्मीर, इस पर वैली में उसमें एक गुस्से की जो है ना लहर दौड़ गई है कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीजें करेगा। कि वहां पर सफारतकार बैठे थे और बहुत सारे लोग थे कि जब ये पूरा हिंदुस्तान था जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, तो यहाँ पे सनातन धर्म का बोलबाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक खुले मंच पर अपना भाषण दे रहे थे, तब वहां पर मौजूद पाकिस्तान तथाकथित अधिकृत पीओके के हाल के प्रधानमंत्री ने उससे टोक दिया। बीच में टोकते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शायद गुस्सा आ गया और वो उसको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। शायद पीओके को भारत के देने की बात कर रहे हैं। शमी साहब, आपने वो सारी फुटेज देखी है। सरदार साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको चुप उन्होंने करा दिया। और इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब भी सरदार साहब या आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात होती है और वफाक के ताउन की, तो हमें ताउन नजर नहीं आता। देखिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और जिसमें इन्होंने बदतमीजी की, शहबाज शरीफ के गार्ड्स ने भी बदतमीजी की, आपने उनकी तौहीन की है। उनको ये और चाहिए तो ये था कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर अपनी गलती का एहसास करते और फौरी तौर पर जिक्र करते कश्मीरियों का और उनकी कुर्बानियों का, और बताते कि किस तरह पाकिस्तानी और कश्मीरी एक हैं। उन्होंने सरदार साहब को चुप करा दिया। और मैं आपको ये बात भी बताऊं, इन्होंने सरदार साहब जो वजीर आजम है आजाद कश्मीर के, इनको बुलाया तक नहीं था। उसकी वजह क्या है? तो ये बर्दाश्त नहीं हुई। और ये इतने छोटे लोग हैं कि वहां पर सफारतकार बैठे थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन आजाद कश्मीर के वजीर आजम को वहां पर मीरपुर में बोलने की इजाजत ना देना, अपने गार्ड के जरिए बदतमीजी करवाना, ये शहबाज शरीफ साहब जो है ये बिल्कुल ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। और ये इंतहाई अफसोसनाक और मैं समझता हूँ कि काबिल शर्म ये वाकयात हैं जो हुए। इन्हें कुछ हया करनी चाहिए थी और ये कश्मीरियों की तौहीन किया इन्होंने। कश्मीर से इनको माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि सरदार साहब जो है वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम है और उनके साथ ये सलूक शहबाज शरीफ की तरफ से निहायत अफसोसनाक है। समी साहब, शहबाज शरीफ साहब से हम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हम बार बार उनकी यहाँ पे फुटेजेस भी चला चुके हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि उनका कुछ मसला है। कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग तो सिर्फ गिलगित सिटी में हो रही है, जो कि कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान का। और जो दूसरे इलाके हैं जरा दूर, जैसे हुंजा वगैरह और नगर वगैरह, वहां पे 24 घंटे की लोड शेडिंग है। चंद सेकंड के लिए वो कहते हैं जी बिजली आती है और चंद सेकंड के बाद बिजली चली जाती है और फिर अगले दिन आती है। तो अब ऐसे में पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता रहा है वो बर्बादी का रिश्ता रहा। अफगानिस्तान एक बड़ा खुशहाल मुल्क था, बड़ा जमहूरी सेकुलर मुल्क था, और इसको जहाद के नाम पे पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। 15 लाख से जायद अफगान शहरी मारे गए हैं इसमें। 40 लाख से ज्यादा अफगान जो है वो दर बदर होके महाजर बने हैं दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान में। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को फैसिलिटेट किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग करे, जिसके नतीजे में अमेरिका ने वहां बमबारी के जरिए कई शहर बर्बाद किए, तबाह किए। और आज सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान ब्रेन ड्रेन का शिकार है, यानी वहां से सारा पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स,
सब जो है वो अफगानिस्तान से पिछले 20 सालों में ये माइग्रेट कर गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज को या पाकिस्तान को, कई इंडिया चले गए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो कोई मोहब्बत का या दोस्ती का रिश्ता नहीं है, वो एक तबाही और बर्बादी का रिश्ता है। और पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की है भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने में, और अफगानिस्तान के लोग इस बात को समझते हैं। दूसरी बात पाकिस्तान की जो है वो ड्यूरेड लाइन का मसला है कि अफगान सरकार ड्यूरेड लाइन को नहीं मानती और वो फेंसिंग को जो बॉर्डर पे हो रही है, पाक अफगान बॉर्डर पे, उसको भी नहीं मानती। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के ना सिर्फ ये कि अगर मैं इंडिया की जगह हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा, इसलिए कि जब ये पूरा हिंदुस्तान था जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, तो यहाँ पे सनातन धर्म का बोलबाला था। इस्लाम के आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो एक कदीम यानी कि एंशंट जो रिलेशन है बिटवीन अफगान एंड इंडियंस, वो तो सेंचुरीज पुराना है ना, और वो कभी भी डिमिनिश जरूर हुआ इस्लाम के आने के बाद, लेकिन खत्म नहीं हुआ कभी। और यही वजह है कि चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो या नसीमा राव की सरकार हो या उससे पहले नेहरू की सरकार हो, अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा अच्छे ही रहे हैं, हमेशा। अब मोदी सरकार के आने के बाद आपको पता है कि मोदी सरकार ने 2 पॉलिसियां जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस की थी। एक उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल, यानी कि आप जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल जो व्यापार है, उससे खरीदारी करें, उसको सपोर्ट करें। और दूसरा था इंटरनेशनल लेवल पे नॉन प्रॉफिट बुनियादों पे नेबर्स की हेल्प कर। अब उसमें आप देखें कि इंडिया ने अपना 3 बिलियन जो डॉलर्स है वो इन्वेस्ट किए अफगानिस्तान में नॉन प्रॉफिट बेसिस पे। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई, काबुल में नया डैम बनाया जिससे काबुल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और बेशुमार प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तान के फिलहाल के प्रधानमंत्री को कैसे गुस्सा आ गया जब बड़ी सभा में भाषण देते हुए उनको पीओके के तथा कथित पीओके के प्राइम मिनिस्टर ने टोक दिया। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान पीओके को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वो वहाँ के प्रधानमंत्री का पद अलग से रखा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान का हिस्सा बनकर भी कश्मीर पूरी दुनिया से आज़ाद रहे। इसलिए वहाँ पर उन्होंने अलग से एक प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि कैसे हम कश्मीर को एक अलग देश मानते हैं। ये तो हुई पाकिस्तान की बात दोस्तों, लेकिन फिलहाल कोई भी दुनिया का देश भारत से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता और ना ही पाकिस्तान का कोई समर्थन करता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।